राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में आज वीडियो बना रही हूँ और कुछ सवाल मेरे पास में आए थे जिसका जवाब देना मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगा कि नहीं, मुझे इनका जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो हनुमान जी की पूजा करते, किसी ने कहा कृष्ण जी की पूजा करते, किसी ने मुझे कहा कि वो किसी देवी की पूजा करते हैं। तो दीदी हम उनमें कैसे संकल्प ले, कैसे क्या करें। तो देखिए, संकल्प लेने का सबसे जो इजी चीज़ होता है वो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप संकल्प लेना क्यों चाहते हैं, आपका कारण क्या है, वो आपको भगवान के समक्ष रखना है। जैसे हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार शनिवार, विष्णु जी का दिन होता है बृहस्पतिवार, वैसे ही सभी देवी देवताओं का अपना अपना दिन होता है। आप जिस भी भगवान के लिए रखना चाहते हैं कोशिश करें कि संकल्प का दिन भी वही हो। जैसे आप हनुमान जी के लिए करना चाहते हैं तो मंगलवार को संकल्प रखें या शनिवार को संकल्प रखें। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार को आप रखें, यानी गुरुवार को रखें। इस तरीके से आप दिन चुन लें। अब उस दिन में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको उस दिन में आपके पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपके पीरियड्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। उसके बाद में आपको जो है वो आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका जो फिजिकल संबंध है वो बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब आप शरीर से बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वच्छ होने चाहिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा है कि आप किस लिए संकल्प रखना चाहते हैं उस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ है कि आप जब संकल्प करें तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आप कितने दिन के लिए संकल्प कर रहे हैं। 1 दिन के लिए कर रहे हैं, 2 दिन के लिए कर रहे हैं, 3 दिन के लिए कर रहे हैं, हफ्ते भर के लिए कर रहे हैं, कितने दिन के लिए आप संकल्प कर रहे हैं। संकल्प जब भी आप करें, जिस भी भगवान का करें, तो उस दिन आप सुबह शाम हो सके तो पाठ कर लीजिए। जैसे आप हनुमान जी के लिए कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ लीजिए। अगर आप विष्णु जी के लिए कर रहे हैं तो विष्णु जी की आरती कर लीजिए, उनका कोई पाठ आता है तो वो कर लीजिए। बहुत लोग बृहस्पतिवार भी करते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन भी आप संकल्प कर सकते हैं। अब आता है आप संकल्प कितने दिन के लिए कर रहे हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो ये आपको पहले भगवान जी के सामने रखना होता है। जिस दिन आप संकल्प लेना है आपको, उस दिन आप सुबह में उठेंगे, भगवान जी के सामने दिया जलाएंगे। और दिया जब आप जलाएंगे तो उसमें जो अक्षत होता है वो थोड़ा सा आपको डालना है। अक्षत को दिए में डाल के आपको लंबी बाती का रुई आपको जो है वो बना लेना है और आपको दिए में प्रज्वलित कर देना है। और उसके साथ साथ आप चाहें तो आपकी इस इच्छा के ऊपर है कि आप फल रखना चाहते हैं, मिठाई रखना चाहते हैं, आप क्या चीज़ रखना चाहते हैं या सिर्फ गुड़ से करना चाहते हैं। टोटल डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर ये निर्भर करता है। लेकिन जिस दिन आप संकल्प रखेंगे उस दिन आपको दिया जब आप जला लेंगे तो उसके बाद में वो दिया जब आपका संकल्प पूरा होगा, मतलब संकल्प के दिन पूरे होंगे, उसके बाद तक वो दिया जलना चाहिए। बीच में भी एकदम बुझना नहीं चाहिए आपका दिया। और आपको जैसे कि आप 2 दिन 3 दिन के लिए रख रहे हैं तो आपको उस दौरान अपने पार्टनर के साथ में कोई भी संबंध आपको स्थापित नहीं करना है। और कोशिश करें बाहर का कुछ ना खाएं। अब आते हैं कि संकल्प के साथ साथ क्या आप उपवास भी करना चाहते हैं या सिर्फ संकल्प करना चाहते हैं। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो वो आपको मानना है, क्या फलाहारी करने वाले हैं, अन्न के साथ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो आपको उनके समक्ष रख देना है। और एक चीज़ आता है कि जब आप संकल्प करते हैं तो संकल्प जब आप करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन से तेल से आप दिया जला रहे हैं या घी से जला रहे हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर आप घी का जलाना चाहें, तेल का जलाना चाहिए, सरसों तेल का जलाना चाहिए, आप जला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम जो दीपक में फूल बनते हैं उसके ऊपर में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि दीपक में फूल बनने का क्या क्या तात्पर्य होता है। देखिए, दीपक में किसी का 1 फूल बनता है, किसी के 3 फूल बनते हैं, किसी का चांद बनता है। तो इन सब का सबसे पहला मतलब ये होता है कि जो आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वीकारित हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जब हमारा फूल बन रहा है तो हमको फल क्यों नहीं मिल रहा है, हो क्यों नहीं रहा है वो चीज़ें। तो देखो, वो अपने समय पर ही होगी, लेकिन आपकी पूजा से भगवान खुश है। हम जब पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं कि भगवान हमारी जो भी सोच है या जो भी हम उनसे मांग रहे हैं उसको वो सुने। तो वो सुन रहे हैं, आपकी बात को वो स्वीकारित भी कर रहे हैं और आपको जितना जल्दी हो सकेगा वो आपको वो चीज़ देंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सुख शांति।
कि आपके घर में शांति रहे, सुख रहे, झगड़े ना हो, फसाद ना हो, आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अगर ख़राब है तो वो सही हो, आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा पति पत्नी के बीच में मतभेद चल रहे हैं तो वो सुधर जाए, किसी के ससुराल के साथ में अच्छा नहीं पड़ता, किसी मायके के साथ में नहीं अच्छा पड़ता तो वो चीज़ें सुधर जाए। कभी कभी हम मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो मेंटल डिप्रेशन जैसी चीज़ों से हम बाहर निकल जाए। तो फूल बनने का मतलब सिंपल सा एक ही है कि आपकी पूजा स्वीकारित हो रही है और भगवान बहुत जल्दी आपकी सुनने वाले हैं। ये संकेत ईश्वर आपको देते हैं। अगर फूल आपके दीपक में बन रहा है तो इसको आप संकेत समझिए कि आपका बहुत जल्दी जो आपका मनवांछित फल है वो आपको मिलने वाला है, लेकिन उस दौरान में आपको पूजा छोड़ना नहीं है। अब अगर आप संकल्प के साथ का आप संकल्प भी कर रहे हैं और आपका दिया में फूल बन रहा है तो ये दोनों चीज़ बहुत 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 ही अच्छी होती है, बहुत शुभ संकेत है ये। तो आपका जो संकल्प है इस दिन अगर आप किसी भी भगवान का दे रहे हो तो सुबह शाम आप उसका पाठ करिए, आरती करिए, और हो सके तो घर में बना के चीज़ें खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, और स्वच्छ रहिए। आपके पार्टनर को भी बोलिए कि एकदम साफ सुथरे रहें। आपको गंदे कपड़े बिल्कुल भी वियर नहीं करना है, आपको नहाना है, नहा धो के अच्छे से आपको दिया बाती करना है। शाम के समय भी, जैसे कि अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है तो शाम के समय में आप हाथ पैर धो के फिर से कपड़े बदल लें। तो ये चीज़ें आपको संकल्प में ध्यान रखनी होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्यों। और संकल्प का फल ज़रूर मिलता है दोस्तों, है ना। लेकिन बस यही बात है कि आप ये सोचोगे कि मेरे को आज किया है कल फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बाकी देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि देखिए, मैं लाल धागे बाबा गई थी। बहुत लोगों को इस पर बहुत सारी टिप्पणी करनी है, लेकिन मैं आपको बहुत साफ शब्दों में ये बात बता दूं कि मैं लाल धागे बाबा के पास गई थी। मेरा ओवरऑल अनुभव भी बहुत अच्छा रहा था, और आज भी मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी। लोग मुझे कुछ भी बोल ले, पर मैंने उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। और रही बात रिजल्ट आने की, तो देखो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी को एक जगह से रिजल्ट आ जाए। जैसे किसी को विष्णु जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं अपने कान्हा जी की पूजा बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक अगर वो चीज़ नहीं मिली है, दैट मीन्स भी मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लाला मेरे को सुनेंगे नहीं, वो ज़रूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मेरा भरोसा विश्वास बना हुआ है उनके ऊपर, सालों साल बना रहेगा, ज़रूर सुनेंगे, मेरा समय आएगा तब। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वो खराब है, वो फ्रॉड है, वो फेक है। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये मेरे शब्द है ही नहीं। आप मुझे जो भी समझना चाह रहे हो, जो भी बोलना चाह रहे हो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो आके बोल रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने गलत उनको बोला कब। मेरा एक शॉर्ट था जिसमें मैंने बोला है, तो उसमें मैंने ये बात बोली है कि अगर आप किसी को बहुत फोर्स करते हो कि आप ये करो, आप ये करो, तो फिर मेरे को लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ आपका फायदा है, जो आप जबरदस्ती किसी को वो चीज़ करने के लिए बोल रहे हो। तो वही बात है, अगर मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, नहीं नहीं तुम वही डॉक्टर को दिखाओ, तुम जाओ उसी डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तुमको उसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आप लोग भी सोचोगे कि पक्का आंचल दीदी का कोई फायदा होगा, तभी मेरे को आंचल दीदी इतना फोर्स कर रही है उस डॉक्टर के पास जाने के लिए। ऐसा ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा आदमी सोचता है। लेकिन यहाँ पर लाल धागे बाबा को ना तो किसी ने गलत बोला है, ना मैंने गलत बोला है, और इनफैक्ट मैं आज भी उनकी पूजा करती हूँ, मेरे मंदिर में आज भी वो विराजित है। आप लोगों के बोल देने से कुछ चीज़ें सही नहीं हो जाएगी, और आप गलत को सही, सही को गलत आपके बोलने से नहीं बन जाएगा। जो मुझे करना है मैं करते रहूँगी, लेकिन अब यही बात है कि मैंने दिखाना बंद कर दिया, मैंने दिखाना पूरी तरह बंद कर दिया। और रही बात मेरे डांस रील की, तो आप लोग ना मेरे बहुत ओल्ड वीडियोस में जाइए, यूट्यूब के इसी चैनल पे। मैं पहले शॉर्ट्स ही बनाया करती थी, मैं पहले ब्लॉगिंग ही किया करती थी। मैं कोई लाल धागे बाबा का शुरू से वीडियो नहीं बना रही हूँ दोस्तों, है ना। पहली बात ये समझ लीजिए, मैं शुरू से रील बनाया करती थी। इंस्टाग्राम में मुझे कॉलेब भी आते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन मैंने बीच में बनाना बंद कर दिया। तो देखो, ये हर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन है, इस पे आपको या किसी को भी बोलने का कोई राइट नहीं है यार। क्यों बोल रहे हो आप, मतलब मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है। और एक ने कहा कि मुझे आपसे क्या लेना देना। सही बात है, आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एक हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को जान रहे, इतना किसी की लाइफ में क्यों घुसना। आपकी प्रेगनेंसी होती है, आपका जो भी होता है उससे मेरे को क्या मतलब है, या मेरा भी होगा तो उससे आपको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर बातें शेयर करने के लिए बैठे हैं। आपको अच्छी लगती है आप देखिए, आपको नहीं अच्छी लगती है मत देखिए, दैट्स इट, यही बात है।
तो इसीलिए दोस्तों ये कंट्रोवर्शियल मत कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, और आपके ऐसे बोल देने से कुछ बातें सही गलत नहीं हो जाएगी। जिसको जहां से रिजल्ट आता है वो अच्छा बोलता है, जिसको नहीं आता वो अच्छा नहीं बोलता। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, फिर भी कुछ लोग मेरे पीछे पड़े तो पढ़िए, मेरे को सब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगेगा दोस्तों कि मुझे नॉलेज शेयर करनी चाहिए, मुझे जानकारी शेयर करनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आचार्य दीदी से पूछना चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वो कमेंट का रिप्लाई करने लायक होगा तो डेफिनेटली करूँगी। हाँ, मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया में मेरी प्रेगनेंसी को हवा अब नहीं देना चाहती हूँ। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है ना। अब कुछ लोग आके फिर बोलेंगे, लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इससे, है ना। चलिए दोस्तों, हर हर महादेव। आई होप सो संकल्प का जो भी आपने मुझसे पूछा था वो क्लियर हो गया होगा। बाय बाय।